Hi guys, welcome back to my channel. Today I'll be discussing my COVID journey with you, and honestly I learned a lot in this journey, during home quarantine. So one thing I would want to share is that my dog, throughout this journey my dog has been a constant support. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अकेले घर में मैं रह पाती हूँ without getting mad. So if at all in any situation or in this current pandemic or any situation like this, if you ever think upon giving up your dog or sending to a foster or another family, think again, because these creatures, they are amazing source of strength, mental strength, and they are extremely loving that they will make you forget your pain. Okay, तो ये तो बात थी उसकी, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और सीधे अपने मेन मुद्दे पे आऊँगी. वो ये था कि आई स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल डे. सो आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम लाइक, इतना मुझे कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं थे, बट मुझे एक स्लाइट डिजीनेस बिल्कुल थी. मुझे वीकनेस, अजीब सी अनएक्सप्लेन वीकनेस थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 8th September. एंड ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा कोई कोल्ड या कफ या फीवर ऐसा कुछ नहीं था, बट आई स्टार्टेड मतलब थोड़ा सा अनएक्सप्लेन वीकनेस था. एंड मुझे इनिशियली मेरे हस्बैंड को हुआ, बट देन ही वाज, उसका भी माइल्ड सिम्टम ही थे, लेकिन उसको ऑलरेडी ही वाज टेस्टेड, सो ही वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल. एंड उनकी वजह से, लेकिन फिर मुझे जो हुआ वो, मुझे ज़्यादा इतना कुछ सिम्टम नहीं थे, तो मुझे घर पे ही रहने को एडवाइस किया था होम क्वारंटाइन में. एंड दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड. एंड देन आई वाज टेस्टेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड RT-PCR टेस्ट इन द नियरेस्ट फैसिलिटी. उस टेस्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है. लाइक आई टेल यू बेसिकली क्या होता है. उसमें सिर्फ 2 स्वैब्स आपके लेंगे, एक गले से और एक नाक से. एंड गले से तो आपको पता भी नहीं लगेगा, नाक से हल्का सा ना यू डू फील थोड़ा सा स्लाइट पेन, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 seconds, सो देयर इज नथिंग टू वरी. एंड रातों रात आपकी रिपोर्ट आ जाती है. लाइक मेरा टेस्ट अगर सुबह 10 बजे हुआ, सो इन द इवनिंग आई गॉट माई रिपोर्ट एंड आई टेस्टेड पॉजिटिव. फर्स्टली, इफ यू are tested positive, don't at all take tension. There's nothing to feel scared. Just treat it as a normal flu, right? जितना आप anxious होंगे, जितना आप nervous होंगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. एंड प्लस during this entire period you need to be keep yourself very positive, right? Because this is just a game of your mental capacity. That's it, apart from your physical capacity obviously. And so starting with my routine, what I followed, I followed a pretty strict routine. So initially सुबह जैसे ही आप उठेंगे, सुबह मतलब try to get up like थोड़ा 6:30 या 7 के बीच में, वो उतना आपके लिए अच्छा होगा. बिकॉज ताकि जो दूसरी एक्टिविटीज़ जो आप दिन में करेंगे उसका एक टाइम आप जितनी जल्दी करेंगे वो अच्छा होगा, राइट? एंड सुबह उठ के आप या तो काढ़ा या टर्मरिक मिल्क या फिर जिंजर टी जो होती है, वो अगर इन तीनों में से कोई भी एक, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आपके लिए फिजिबल है बनाने के लिए, वो आप बनाइए. इट्स प्रीटी ईजी ऑल्सो, एनी ऑफ द 3. उससे आप अपना दिन स्टार्ट कीजिए खाली पेट. उसके बाद आप सुबह की जो धूप होती है, जैसे 9 या 10 बजे की जो धूप होती है, या फिर इवन इनफैक्ट 8 बजे से आजकल धूप निकलने लग गई है, उस धूप में आप थोड़ी सन बेदिंग कीजिए 15-20 मिनट. जितना आप सन में बैठेंगे उतने जर्म्स वगैरह भी किल होंगे, एंड उतना ही आपको नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी भी मिलेगा. एंड इन दैट टाइम ट्राई टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम, लाइक अनुलोम विलोम. तो उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी. एंड कीप मेजरिंग योर ऑक्सीजन रेट एंड पल्स रेट टाइमली. यू कैन टेक अ पल्स ऑक्सीमीटर, एंड उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दिया है. उसका कौन सा ब्रांड है, क्या है, वो आप देख सकते हैं. इट वॉज प्रीटी बेनिफिशियल. एंड अगर आपका ऑक्सीजन 95 या अबव है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट द मोमेंट इट गोज बिलो 94, प्लीज़ कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर इमीडिएटली. आप कॉन्स्टेंटली अगर वैसे ही एक्सरसाइज, लंग कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज करने के लिए अगर ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ्यूचर में भी जाके, लॉन्ग टर्म में भी जाके, इट विल बी प्रीटी बेनिफिशियल फॉर यू. आफ्टर दैट इमीडिएटली टाइमली
हैव योर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जितने टाइमली आप खा सकते हैं, उसमें ज़्यादा गैप मत रखिए। जैसे उठने में और ब्रेकफास्ट करने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपकी एनर्जी लॉस होगी उतना अच्छा नहीं है। सो ट्राई टू हैव योर मील्स टाइमली। आफ्टर योर मील्स प्लीज़ ट्राई कि जो भी सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी तो आप सनलाइट से भी मिल रहे हैं, बट वैसे भी अगर आपको टैबलेट या ग्रैन्यूल्स मिलते हैं जो उसके फॉर्म में भी अगर आप लेंगे तो दैट विल बी बेटर। सो सप्लीमेंट्स से मेनली विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक, ये तीनों सप्लीमेंट्स हर दिन आपको लेने होते हैं। उसका डोजेज एंड ऑल आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, जो भी आपको डॉक्टर बताएंगे। बट ये सप्लीमेंट्स एक बार तो दिन में आपको खाने ही होंगे, वेदर बिफोर फूड वेदर आफ्टर फूड, बट प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू हैव इट वंस अ डे। आफ्टर दैट मेक अ पॉइंट टू स्टीम और टू टेक स्टीम और गार्गल एवरी सिंगल डे मिनिमम 3 टाइम्स। अब वो 3 बार आपको कब कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ट्राई टू हैव इट 3 टाइम्स मिनिमम एंड दैट ऑल्सो आफ्टर मील्स। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर हैविंग दिस सप्लीमेंट्स, आप यूकेलिप्टस ऑयल की स्टीम ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर यू। इट विल जो भी कंजेशन जो भी होता है, इरिटेंट्स वगैरह आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो क्लेंस हो जाते हैं। स्टीम आप ऐसे लीजिए कि नाक से जाके और मुंह से निकालिए, बिकॉज मेनली जो वायरल लोड होता है वो या तो नाक में होता है या फिर सबसे ज़्यादा नाक में होता है या फिर गले में होता है। हैंड्स में होता है क्योंकि हम इधर उधर छूते रहते हैं, बट वो तो हम क्योंकि हर 20 मिनट में अगर हाथ धोते रहेंगे एंड सैनिटाइज़र बहुत यूज़ करते हैं, तो वो तो उधर ही मर जाते हैं। सो नाक और गले के लिए स्टीम लेना और गार्गल करना, नॉर्मल सॉल्ट वाटर से गार्गल भी अगर आप करेंगे तो वो और भी अच्छा है। एंड जितना स्टीम और जितना गार्गल करेंगे दिन में, उतना ही आप फास्ट रिकवर होंगे, क्योंकि जितना वायरल लोड घटता जाएगा धीरे धीरे, विल बी गुड फॉर यू। आफ्टर दैट you can have after your lunch you can have the dosage which I had ashwagandha and giloy tablets from Himalaya। उसका लिंक भी मैंने नीचे Amazon से दिया हुआ है। तो ये मेरे हर दिन के टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स होते थे, उसको मैं हर दिन लेती थी। गिलोय टैबलेट्स आई वुड सजेस्ट दैट टेक इट वंस इन 3 days, बिकॉज गिलोय अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में और रिसर्च करेंगे, गिलोय हर दिन उसकी टैबलेट फॉर्म में लेना। अगर आपके पास प्लांट है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं क्योंकि टैबलेट फॉर्म में गिलोय को लेती थी तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सेसिवली हर दिन नहीं लेती थी, क्योंकि उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है कि उसमें ब्लड शुगर कम होती है। तो व्हाट आई डिड, आई हैड इट इन वंस इन 3 days गिलोय टैबलेट। बट अश्वगंधा टैबलेट आप हर दिन भी ले सकते हैं, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। दैट आफ्टर दैट अगेन द यूजुअल स्टीमिंग, गार्गलिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू टेक टन्स ऑफ रेस्ट एंड टन्स ऑफ फ्लूइड्स। जितना हाइड्रेटेड आप रहेंगे, जितना आप रेस्ट करेंगे, जितनी एनर्जी आप में है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आफ्टर दैट in the evening I used to have either tea or coffee or any hot liquid like that, lots of it, and then I used to have my dinner at about 8 or 8:30, and dinner may make sure that even in lunch make sure that you are having a lot of green vegetables, green leafy vegetables like spinach, palak और ब्रोकली या फिर काले, बेसिकली हाई इन प्रोटीन एंड वेरी लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आयरन रिच। ये अगर आप खा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एंड आई वॉज ऑल्सो सजेस्टेड अ डोज ऑफ HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बाय माई डॉक्टर, बट आई वुड नॉट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसको लीजिए, क्योंकि इट्स अ मलेरियल ड्रग एंड उसका क्या डोजेज है, आपको कितना खाना चाहिए, क्या आपको खाना भी चाहिए कि नहीं, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उसको लूँ 400 mg फॉर 5 days एवरी डे, तो मैंने वो भी लिया था। बट आई डोंट नो कि उससे एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्ट होती है या क्या होता है, मुझे नहीं पता, सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर। बट इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क योर डॉक्टर अबाउट इट, प्लीज़ आस्क। बट मेनली फॉर मी आई वुड सजेस्ट कि जितने आपके हर्बल सप्लीमेंट्स हैं लाइक अश्वगंधा, गिलोय, विटामिन सी, विटामिन डी एंड ऑल दीज सप्लीमेंट्स एंड जिंक, दैट यू शुड डेफिनेटली हैव एवरी डे, राइट? क्योंकि कोरोना की ऐसा अभी कोई क्योर नहीं है, ना तो उसका कोई वैक्सीन निकला है, तो हम जितना कर सकते हैं अपने साइड से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और जितना फास्ट रिकवर होने के लिए वो हम करेंगे। एंड
ट्राई टू यू नो जिस भी रूम में आप सेल्फ आइसोलेटेड हैं या जो भी हैं, ट्राई टू यू नो कीप ऑल स्टफ हैंडी, लाइक वाटर केटल, पतीला, ग्लास एंड एवरीथिंग. Try to take as less of trips in the kitchen or in any room of the house as less as you can. So keep everything in your room. And exercise आप बिल्कुल sorry जितना मतलब पहले करते थे वो बिल्कुल मत कीजिए. जितना अपना एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं करिए. बट सिर्फ अगर नॉर्मल आपको चलना है अपने रूम से इधर से उधर, वो आप कर सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा भी बैठना या सोना वो अच्छा नहीं है. तो जस्ट टू कीप अ बिट यू नो अ बिट लिटिल एक्टिव for yourself, try to walk only in the room, and but otherwise keep your activities very much restricted. And the last thing which I would want to say is that what I also realized during this quarantine was that the power of chanting and the power of positive thinking. Please keep yourself very much positive in this time. कुछ लोग होते हैं कि वो घर पे रहते हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं, फिर भी उनको बहुत डर लगता है, हमें कोविड है, हमें कोविड है, हमें कोविड है. नो, डोंट थिंक लाइक दैट. आपका इट्स जस्ट अ गेम ऑफ यू नो मेंटल कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो. एंड टू इवन एक्सरसाइज यू नो चांटिंग एंड मेडिटेशन, यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ चांट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब और एनी अदर सोर्स ऑफ इन द इंटरनेट. तो उस पर काफ़ी चांट्स अवेलेबल है. आप जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, आप कोई आप रेकी पे बिलीव करते हैं तो कोई रेकी के चांट्स होते हैं. बुद्धिस्ट चांट्स में कुछ लोग बहुत बिलीव करते हैं तो बुद्धिस्ट चांट्स भी हैं. और यू नो हिंदू गॉड्स के भी, जैसे शिव वगैरह के भी बहुत चांट्स मैंने यूट्यूब में देखे थे. तो मैं किसी भी एक को पकड़ लेती थी और मैं उसको रोज़ चांटिंग करती थी. बट सम ऑफ अस जो हॉस्पिटल में भी हैं, उधर उनको और यू नो दूसरे लोगों को भी देख के उनको शायद बहुत नर्वस फील होता है, बहुत एंशियस फील होता है. तो वो लोग भी अपने दिमाग को काम करने के लिए इनमें से कोई भी चांट्स कर सकते हैं. सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड लास्ट थिंग विच आई वुड अगेन वांट टू से दैट ओनली पॉजिटिव माइंड, आपका खाना अच्छे हिसाब से खाना पीना एंड पानी पीना वटेवर, एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट फाइन विद इन नो टाइम. राइट? सो टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, डोंट टेक टेंशन एट ऑल. और अगर आपके आप में से किसी के जानकार या फिर किसी के दोस्त को या फिर फैमिली में भी किसी को अगर हुआ है या किसी को भी यू नो, जस्ट ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज यू कैन. ऑब्वियसली अपनी दूरी बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना आप उनकी मदद कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि हम में से किसी को भी हो सकता है. एंड जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मोस्टली सबको होगा. तो आप ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड हमें तो देखो नहीं होगा, हमारे बगल वालों को हो जाएगा लेकिन हमें तो नहीं होगा. भाई बिकॉज हम कितने प्रिकॉशंस लेते हैं. देखो इट डजेंट मैटर, आप दिन में अगर 3 बार भी नहा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू नो ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी किसी से हो सकता है. राइट? सो until unless you are not aggressively taking precautions like gargling, taking steam, or you know wearing your mask properly, washing your hands every now and then, so ये किसी को भी हो सकता है. So try to take as much as precautions as you can. ये जो खांसी हो रही है मुझे, ये you know it's just that अभी भी like after recovering from COVID I am having sort of lot of weakness, जो मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा और अपने डॉक्टर से भी पूछा कि काफ़ी टाइम तक रहेगा. बिकॉज पीपल हु हैव रिकवर्ड ऑल्सो, उनको भी पता दे आर टेकिंग टाइम ग्रेजुअली टू कम बैक जैसे वो पहले थे. क्योंकि ये वायरस जो भी है, अगर आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं भी करता है तो दूसरे ऑर्गन्स को थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता है. बट बेसिकली कोरोना वायरस लंग्स तक नहीं पहुंचना चाहिए. राइट? एंड इट कुड कॉज इरिवर्सिबल डैमेज. बट अगर ये लंग्स तक नहीं पहुंचा, अगर ये अभी भी शुरू वाली स्टेज में है, तो प्लीज़ अग्रेसिवली प्रिकॉशंस लीजिए जैसे भी मैंने वीडियो में आपको बताया है. एंड कीप योरसेल्फ सेफ. एंड yeah, thank you so much for watching my video. Please share and subscribe.